रुको अमार, ये मेरी शादी का सुनकर। मुझसे क्या पूछ रही हो? अम्मी जान को बताओ ना। हाँ तो वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जवाब तो मुझे देना है। शहजादी, मुझे एक बात का जवाब दो। क्या अशर ने भी तुमसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की है? नहीं। शहजादी, तुम्हें पता है ना कि तुमने आज तक जो कुछ भी किया है, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। ठीक कह रहे हो अमार, और वो सारे काम तुम्हारे साथ के बगैर हो भी नहीं सकते थे। सारी जिंदगी अपने भाइयों और उनके बच्चों के नाम कर दी तुम। बस उनके ही मसले हल करती रहती हो तुम। और इन मसलों में तुम्हें भी साथ शामिल किया है। तुम अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कब सोचोगी? तुम हो ना मेरे बारे में सोचने के लिए। शहजादी, तुम अपना बताओ, तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा तो, जब तुम मेरे बारे में सोचते हो तो मैं क्यों सोचूं? तुम बताओ। अम्मार, वो ये बात मुझसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? अम्मार, हम किसी और दिन या किसी और वक्त में ये बात कर सकते हैं। अम्मार, मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। इकबाल बानो, अम्मार के चेहरे से हमें यह महसूस हो रहा था कि उसे ये बात जो है ना पसंद नहीं आई। उसने ऐसा कुछ कहा तो नहीं है? इकबाल बानो, आपका ख्याल है कि वो आपको बताएगा, ये पूछेगा कि मैं शहजादी को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, जबकि वो ये बात जानता है कि आप इस बात की मुखालफत कर रही हैं? अम्मार और शहजादी की शादी नहीं हो सकती, बस। अरे भाई, क्यों नहीं हो सकती? हमें समझाएं। भाई, इनको वहम है कि दो बहनों की शादी दो सगे भाइयों से नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, आपने वो बहन चाहे आप एक ही सही, लेकिन आपने माँ बन के पाला है दोनों को, और ये बात आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बड़े मामा, ये बात मैं इन्हें समझा समझा के थक गया हूं। मैं मानती हूं कि शहजादी और अम्मार अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि अच्छे दोस्त अच्छे मियां बीवी भी हों। क्या वो अच्छे शादीशुदा जोड़े की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं? अरे भाई, क्यों नहीं गुजार सकते? क्यों नहीं रह सकते इकट्ठे? अम्मार ने पीएचडी किया हुआ है और शहजादी ने अपनी मास्टर्स की डिग्री भी मुकम्मल नहीं की है। तो भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए बाल बानो, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और यही बात काफी। अम्मार इस प्रोजेक्ट के बाद अमेरिका वापस चला जाए। आप लोग मुझे ये बताएं, शहजादी अपने भाइयों को, उनके बच्चों को छोड़ के जाएगी उसके साथ? और अगर चली भी गई तो वो वहां जाके क्या करेगी? अम्मार जिन लोगों में उठेगा बैठेगा, जिस सोसाइटी में मूव करेगा, शहजादी क्या उसके साथ मैच करेगी? पता नहीं ये बात आप लोग क्यों नहीं सोच रहे। अशर को शहजादी की जरूरत है, अशर की बेटी को शहजादी की जरूरत है। आपको पता है ना कि सारी जिंदगी शहजादी चैलेंजेस को ढूंढती आई है,
मैं 100% यकीन के साथ ये बात कह सकती हूँ कि शहजादी अशर से शादी एक चैलेंज के तौर पे करेगी। एक टूटा हुआ घर है उसका, उसको जोड़ने के लिए करेगी। इस बात को सोचें, समझने की कोशिश करें प्लीज। प्यार हो गया मुझे किससे? जिससे हुआ है वो किसी और से प्यार करती है। क्या अशर ने भी तुमसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की है? अम्मार वो ये बात मुझसे पहले भी कर चुकी है, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। आंखों से हो लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा आंखें हैं। दादी क्या बात है कि परेशान क्यों हो? मैं कहाँ बड़े मामा, अम्मार परेशान। उसे पता चल गया है कि अशर की अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? अभी तक कुछ नहीं कहा बड़े मामा। तुम मना कर देती ना। काश तुमने अम्मार की शक्ल देखी होती जब इकबाल बानो ने उसको ये खबर दी थी। अरे बड़े हौसले से सुनी थी उसने ये बात। बड़े मामा वो बहुत बेवकूफ है। क्या मतलब है तुम्हारा? बड़े मामा क्या मतलब, आप जानते नहीं है क्या? नहीं, क्या अमेरिका में कोई और मखलूक बसती है, इंसान नहीं बसते वहां पर? जो अच्छा होता है वो वहां पर भी जाके तो अपना मकाम बना लेता है। यही सबक शायद इकबाल बानो भी पढ़ा रही थी। ठीक ही तो कह रही थी। वो जानती है मुझे भी और अम्मार को भी। क्या तुम अशर से आके शादी करोगी? पता नहीं बड़े मामा, लेकिन कोमल को देख के दिल बहुत उदास होता है। इतनी छोटी सी मासूम बच्ची है। शहजादी तुम एक बार फिर दूसरों के लिए कुर्बान हो रही हो। अम्मार से शादी करके आसानी ही आसानी है, और अशर से शादी करके मुश्किलात ही मुश्किलात। और तुम्हें तो मुश्किलात बहुत पसंद है। नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? अम्मार ने बहुत आगे जाना है, मैं कैसे उसके कदम रोक दूं? तुम ये क्यों नहीं समझ रही कि वो तुम्हारे बगैर अधूरा है? ऐसा नहीं है बड़े मामा, आप गलत सोच रहे हैं। पर जो भी है, हाँ कहने में जल्दी मत करना, अच्छी तरह से सोच समझ लेना। इश्क बया जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते
संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके। अम्मार, तुमने शहजादी से बात की? जी भाई साहब। बताया तुमने उसे? सब बताया। क्या रिएक्शन था उसका? भाई साहब, अशर की अम्मी तो पहले ही उससे रिश्ते की बात कर चुकी है। मुझे ये बताओ, तुमने शहजादी को प्रपोज किया? नहीं किया। भाई साहब, वो मैं पूरी दुनिया जानती है तुम एक दूसरे के लिए बने हो, फिर मानते क्यों नहीं हो? लेकिन शहजादी नहीं मानती ना। वो कहती है कि बस हम अच्छे दोस्त हैं। बेवकूफ है। तुम देखना, वो उस रिश्ते के लिए हाँ कह देगी क्योंकि उसे अशर और उसकी बच्ची पे तरस आ जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। वो पहले भी दूसरों के लिए अपनी खुशियां लुटाती रही है। देखो अम्मार, उसे तुम ही हो जो कन्विंस कर सकते हो। दुनिया का कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता। कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है पैरों में इसके रहती है सदियाँ। पता नहीं मेरे दिल से उस घर का ख्याल क्यों नहीं निकल रहा। बार बार उन्हीं लोगों के बारे में सोच रही हूँ मैं। अम्मी बहुत अच्छे लोग हैं वो। और तुमने देखा था शहजादी की बड़ी आपा रिश्ते की बात पे कितनी खुश नजर आ रही थी। तुम खुश तो हो ना अशर? अम्मी, शहजादी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, उसके पास रिश्तों की कमी थोड़ी होगी। वो मुझसे क्यों शादी करेगी? तो तुम में किस बात की कमी है? वो तो मैंने तुम्हारी शादी जल्दी कर दी थी, इसीलिए कोमल भी जल्दी पैदा हो गई। हाँ अम्मी, पर जब इंसान की ख्वाहिशात पूरी ना हो तो बहुत दुख होता है। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि शहजादी हाँ कर देगी। अशर, आपको ना शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, वो डरता हूँ मैं। किस चीज से डरते हैं? कोमल को सुतेली माँ के हवाले करने से। कि सौतेली नाम ही गलत है। माँ तो माँ होती है। लेकिन देखिए, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी तो माँ ही है ना। और एक माँ हर बच्चे को अपना बच्चा ही समझती है। मैं अपने अशर के लिए शहजादी का हाथ मांगने आई हूं। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं अपनी शहजादी के लिए अशर जैसा ही मिलनसार और बुर्दबार लड़का ढूंढ रही थी। बढ़िया आपा,
मुझे आपसे एक बात करनी है। शहजादी, देखो, किसी भी फैसले में जल्दी मत करना। क्या हो गया है? क्यों उसकी जुबान को अल्फाज देने की कोशिश कर रहे हैं? बड़े आपा, मैंने जो फैसला किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। तुमने फैसला कर लिया है? जी भाई साहब। शहजादी, मुझे तो अशर और उसकी अम्मी बहुत अच्छे लगे हैं बेटा। मुझे तुम्हारे लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी। अशर तुम्हारी बहुत कदर करेगा, बहुत अच्छा बच्चा है। इकबाल बानो, आप ये क्या कह रही हैं? क्या कह रही हूं? शहजादी समझदार है, मैं तो सिर्फ उसे मशवरा दे रही हूं। बताओ शहजादी, क्या फैसला है तुम्हारा? अशर की अम्मी से कहते कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। देखो, तुम लोग आजकल साइट पे नहीं जा रहे हो क्या? नहीं यार। आजकल चाहते क्या हो तुम दोनों? यार एक्चुअली अम्मा ने वैसे ही ऐसा मैगजीन तैयार किया कि अगर हम नहीं भी जाए ना तो हमारा काम रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी शुएब, मार को आखिर हुआ क्या है? समझ नहीं आ रही, कुछ बताता ही नहीं है। कहीं शहजादी ने कुछ कह तो नहीं दिया उससे? नहीं नहीं यार, मैं कल उनके साथ ही था। लेकिन अम्मार कोई टीनेजर भी नहीं है कि अपना मूड खराब कर ले पहले और फिर काम पे ना जाए। जाहिर सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बताता मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सिला, तुम इतनी जल्दी अपने दिल में बदगुमानी कैसे पैदा कर लेती हो? क्योंकि जो कुछ मेरे और मार के साथ हुआ है उसके बाद तुम मुझसे क्या उम्मीद लगाते? कुछ भी नहीं, बस तुम ये बदगुमानी खत्म करो, अम्मार के खिलाफ भी और शहजादी के खिलाफ भी। और अगर मैं ना करूं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम दोनों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इनका हाल कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ अबरार को? शहजादी हाउस बेचने के बाद अपने ससुराल में पड़े तो और क्या हाल होगा बड़ी आपा? हाँ, बड़ी आपा को मेरे खिलाफ कर दो। घर खरीदना कोई बच्चों का खेल है क्या? क्या कह रहा है अबरार? बड़ी आपा, कभी इन्होंने कोई ढंग की बात की है जो आज कहेंगे कुछ अच्छा? अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं खुद बात करूंगी अबरार से। बड़ी आपा, आपकी तरफ सब खैरियत है ना? खैरियत ही है, तुम दोनों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या शहजादी और अम्मार की शादी हो रही है? शहजादी की शादी तो हो रही है, लेकिन अम्मार के साथ नहीं, अशर के साथ। क्या, अशर के साथ? हाँ, वो बच्ची कोमल को जानती हो ना तुम, जो अक्की के साथ स्कूल में पढ़ती है, वो अशर की बेटी है। बड़ी आपा, आपको क्या हो गया? शहजादी की शादी किसी शादीशुदा आदमी के साथ? बड़ी आपा, आप क्या मजाक कर रही हैं? मतलब हमारी शहजादी क्या इतनी गई गुजरी है कि उसके लिए आपने शादीशुदा रिश्ता ढूंढ लिया? अशर बहुत अच्छा लड़का है,
FIA में इतनी बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर है। अरे कुछ भी हो, शादीशुदा तो है ना। अच्छा, मैं फोन पे सारी बातें नहीं बता सकती तुम लोगों को, घर आ जाओ तुम लोग। एक बात बताइए, आपने शहजादी से पूछा था? भाई ये शहजादी का ही फैसला है। कह रही हूं ना, सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती। तुम लोग कल घर आ जाओ, बैठ के बात करती। खुदा हाफिज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बड़ी आपा को क्या हो गया, एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी करवा रहे शहजादी की। वो बड़ी आपा है, कुछ भी कर सकती है। बाबा, आप शहजादी पप्पू को खुद फोन करके पता करें ना। बिल्कुल सही कह रही है, बड़े भाई हैं आप, इतना कुछ हो गया, हमें इतला तक नहीं दी। अभी उसकी मंगनी या शादी तो नहीं हुई ना, अभी तो शहजादी ने अशर से रिश्ते की हाँ की है। लेकिन शहजादी पप्पू ऐसे कैसे कर सकती हैं? शहजादी पप्पू अम्मार अंकल के अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। अरे शहजादी थी जिसने अमार की सिला से मंगनी करवाई थी। नहीं नहीं, वो तो हिरा ने पूरा जाल बिछाया था। शहजादी और बड़ी आपा के सामने दोनों बहनें बहुत अच्छी बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त शहजादी से फोन पे बात करना मुनासिब नहीं है। तो बाबा घर चल के बात करते हैं, चले? मैंने कहा ना इस वक्त मुनासिब नहीं है। हाँ, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, वो उज़्मा और अबरार ने भी तो साथ जाना है। लेकिन बढ़िया आप। अच्छा ठीक है, हम लोग कल आते हैं आपकी तरफ, फिर आके बात करते हैं इस बारे में। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ अंसार? शहजादी की शादी हो रही है। किससे हो रही है शादी? अशर से। अशर से? अपनी वालदा के साथ आया था वो बड़ी आपा के यहाँ। देखें, वो ऑफिसर बहुत ईमानदार है, किसी भी किस्म का प्रेशर या रिश्वत वो पसंद ही नहीं करता। अशर की कॉल तो नहीं आई आपके पास? नहीं नहीं, वो तो सारा मामला खुद ही हैंडल कर रहा है। बहुत अच्छा इंसान है। और शहजादी ने हाँ कह दी? अमार का क्या होगा? पता नहीं यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अशर एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शहजादी उनसे शादी कर ले, और वो भी अमार का दिल तोड़ के। हेरा, हमें पहले सारे मामले को समझना होगा। देखो, अब शहजादी बेवकूफ़ तो है नहीं जो ऐसे ही मुंह उठा के शादी के लिए हाँ कह दे। कुछ सोच समझ के कहा होगा ना उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा शहजादी ऐसा कर क्यों रही है। उसे अमार जैसा लड़का नहीं मिलेगा। याद करो, उसी ने सिला की मंगनी अमार से करवाई थी। पता नहीं, मेरे ख्याल में तो वो शायद शादी करना ही नहीं चाहती अमार से। क्यों नहीं चाहती? ये तो शहजादी बेहतर बता सकती है। मुमकिन हो कैसे कोई
सुमन सारा दिन अकेली मेरे साथ रहती है। इसकी जॉब का तो तुम्हें पता ही है। मैं चाहती हूँ ये घर बसा ले और घर में रौनक हो जाए। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते। अम्मा, क्या किया तुमने अपने साथ? देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। मेरे अशर से शादी कर लो, मेरे घर की रौनक बन जाओ बेटा। मुझे तुम्हारे लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी। अशर तुम्हारी बहुत कदर करेगा, बहुत अच्छा बच्चा है। अशर की अम्मी से कहते कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये अशर है कौन। मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, शहजादी कैसे जानती है? अरे भाई, अक्की के दोस्त का बाप है, छोड़े ना, आप क्यों टेंशन ले रहे? शहजादी का अच्छा बुरा कौन सोचेगा? मैं ही हूं ना, बड़ा भाई हूं, बाप की जगह हूं। वैसे ये बात तो ठीक है, कम से कम इतना बड़ा फैसला लेने से पहले शहजादी को आपसे जरूर पूछना चाहिए था। अब बड़ी आपा ने बुलाया है, पता चलेगा क्या बातें होंगी। हाँ, वैसे बड़ी आपा इसकी शादी किसी और से नहीं करना चाह रही थी। अमार से ही शादी हो जाती तो अच्छा था। एक बात समझ में नहीं आ रही कि बड़ी आपा के दिमाग में कैसे आया कि दो सगे भाइयों की शादी दो सगी बहनों से नहीं हो सकती। आय हाय, छोड़े, अभी जाएंगे बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। छोड़े ना, टेंशन क्यों ले रहे? जी अम्मी जान, आपने बुलाया? आज तुम घर पे नहीं रुक सकते अम्मार? क्यों, कोई काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा लेट चला जाता। रुक जाते तो अच्छा था। अम्मी जान, क्या बात है? असल में अंसार, अबसार और अबरार की फैमिलीज आ रही हैं आज। क्यों, खैरियत? शहजादी ने अशर से शादी के लिए हाँ कह दी। क्या? जानिए क्या कह रही हैं आप? हाँ, अशर का रिश्ता आया जरूर था, लेकिन शहजादी ने हाँ तो नहीं की थी। कल वो हमारे पास आई थी, यही बताने के लिए कि वो अशर से शादी के लिए राजी है। इश्क बयां जो आंखों से क्या? हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो। अम्मार, वो ये बात मुझसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम। शहजादी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया अम्मार। फैसला? अम्मी जान, वो शादी नहीं कर रही है, बल्कि अपनी सारी जिंदगी उस अशर और उसकी बेटी के लिए कुर्बान कर रही है। और ये मैं होने नहीं दूंगा।
नहीं होने दूंगा मैं। नहीं होने दूंगा। अरे आ भी जाओ, कितनी देर लगाओगी? आ गई बस आ गई। कितनी देर लगाओगी? सब लोग वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। अरे मैं तैयार हूँ, वो सारा ने जाना है, बस वो आ गई है। सारा क्या करेगी वहाँ जाके? छोड़ दो। नहीं भाई नहीं, उसने मुझे रात को ही बोला था, बस 2 मिनट में वो भी तैयार है, मैं ला रही हूँ। अच्छा जल्दी आओ प्लीज। सारा! बड़े मामा अक्की ने नाश्ता कर लिया है, थोड़ी देर में उसको स्कूल छोड़। तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकती हो? पागल हो गए हो तुम अम्मार। बड़े मामा वो अक्की को, अक्की एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क़यामत नहीं आ जाएगी शहजादी। अरे भाई हम देख लेते हैं अक्की को। दिमाग खराब है तुम्हारा। बड़े मामा के सामने घर में सबको पता है, सबको सिवाय मेरे। तुमने मुझसे छुपाया शहजादी, मुझे नहीं बताया। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने बड़ी आपा के अलावा किसी को नहीं बताया। अरे तुम ये फैसला कर कैसे सकती हो यार? अम्मार, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। क्या सोच समझ कर? कोई अपनी जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकता है खुद से? क्या बोल रहे हो तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी लेकिन तुम्हारी तो बच जाएगी। शहजादी मैं बस नहीं चल रहा कि मार, क्या हो गया है? तुम बीमार हो जाओगे। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा है ही कौन? तुम ही जानो भाई साहब भी कितने ही दिन है। मुझसे तुम शहजादी। अमार ये घर तुम्हारा है। हम बस तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मार! इश्क तेरा